बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। जिस चीज़ को हम प्रेडिक्ट कर रहे थे बिलाखिर वो हो गया है। अरब इत्तेहाद होते होते रह गया है। जी हाँ, 7 साल हो गए सऊदी अरब और यमन की जंग के, या यूं कहिए कि सऊदी अरब उनके इत्तेहादियों वर्सेस यमन की जंग के। इतना बड़ा हमला किया गया जो 7 साल की तारीख में अभी तक किसी आंख ने नहीं देखा। एक हमले के अंदर 100 से जायद यमनियों को मार दिया गया, हौसी कह के मार दिया गया, बागी कह के मार दिया गया, और किसी और के नहीं, ये इजराइल के इशारे पे हुआ, इजराइल के हुक्म पर हुआ। मैं सारे एविडेंस आपके सामने रख रहा हूं। ऐसे मौके पर जब मैंने आपको बताया था कि यूएई के अंदर वो जो मुबैना ड्रोन अटैक से मुतल्लिक कहा गया कि ये हौसी बागियों ने किए हैं और हौसियों ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की, और यहाँ तक कह दिया गया कि कोई शिप आई थी, बहरी जहाज़ कोई आया था समंदर के अंदर, और उसके बहुत करीब तरीन आके अबू धाबी का एयरपोर्ट का जो ज़ेर तामीर इलाका है उसके अंदर वो ड्रोन अटैक किए गए, और उसके बाद 3 पेट्रोल टैंकर को निशाना बनाया गया। फिर सारी पेशरफ्त आपके सामने हुई कि कहा कि ये ऐसे नहीं, इसके असरात बहुत बड़े निकलने हैं, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है हौसियों की जानिब से यूएई के ऊपर इस हालात में, इस कंडीशन के ऊपर इतनी दूर से ड्रोन हमला करना। जिनके पास खाने के पैसे नहीं हैं वो कहाँ से ड्रोन उड़ा के कौन सी शिप के साथ कैसे कर सकेंगे। बहरहाल इस मौके पर हौसीज के तर्जुमान ने यह तक कहा था कि हम आने वाले वक्त में डिटेल बताएंगे। आज तक वो डिटेल नहीं आई, क्योंकि वो वक्त था ही उस वक्त के लिए। लास्ट ट्यूसडे था, वो था ही उस वक्त के लिए। उसके बाद मैंने आपको सारे पैराया बताया था कि ईरान बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है यूएई के। ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के पास एम्बेसीज खोल रहे हैं। दोबारा से रीओपन इसी महीने के अंदर होना था, ठीक है, जो हो भी रहा है। लेकिन इस दौरान इजराइल अपने तमाम मजमूम मकासद के ऊपर चल रहा था और वो मकसद कामयाब हो गया। मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई आर नहीं है कि इजराइल की अपनी साजिश इतने ज़बरदस्त तरीके से कामयाब हुई है कि उम्मत मुसलमा का इत्तेहाद होते होते रह गया। आज मुसलमानों के ही हाथों मुसलमान 100 मुसलमान मारे गए हैं, और दफनाने की भी जगह नहीं, कोई ऐसा इक्विपमेंट भी नहीं कि उस मलबे के अंदर से उनकी लाशों को निकाला जा सके। ये कैसी कसम पुरसी है, और वो इसराइल के कहने पर हुई। ये क्या है, तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को बहुत दिल से देखिएगा और मुकम्मल देखिएगा। ये अलमिया है, उन्होंने खेल लिया मुसलमानों से और हम खिल गए उनके हाथों। डिटेल्स आपके सामने शेयर करने लगा। कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, नहीं कर लें। ये दर्द वाली चीज़ है, पेन आपको भी वही फील होनी चाहिए जो मुझे हो रही है। अच्छा जी, मुसलमान एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। मंगल को ये सारा काम हुआ यूएई में। ड्रोन के बाद उसकी ज़िम्मेदारी किसी ने बाज़ाब्ता तौर पे कबूल नहीं की। कहा गया जी हरकुल अंसार कोई ग्रुप है, अंसारुल्लाह कोई ग्रुप है यूएई यमन का, उन्होंने कहा हमने बहुत डीप हमला करना था, और इसकी तफसील अभी हम आपको बाद में बताएंगे। उसके बाद इजराइल, मैंने ईरान और यूएई के ताल्लुकात, अरब और ईरान के ताल्लुकात मैंने आपको बता दिए कि बेहतरी की तरफ जा रहे थे। इजराइल ने बीच में आ गया। मैंने आपको वो वीडियो भी शेयर की जिसमें नफ्ताली बेनेट इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहा है कि यूएई की सिक्योरिटी अब इजराइल की सिक्योरिटी है जी। यूएई इसराइल को सिक्योरिटी भी देने पर राज़ी है, यूएई इसराइल को इंटेलिजेंस इत्तलात भी देने पर राज़ी है, और इस सिलसिले में नफ्ताली बेनेट ने अपनी फ़ौज को, सिक्योरिटीदारों को मुकम्मल तौर पर अलर्ट कर दिया है कि मुत्तहदा अरब अमारात अब यूएई, मुत्तहदा अरब अमारात यानी यूएई अब इसराइल के साथ बिल्कुल नत्थी होकर रह चुका है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद हमने देखा कि 2-3 स्ट्राइक हुए पिछले मंगल से अब तक, और उसमें कोई 10, फिर 15 और फिर 12 हौसीज सऊदी अरब और उनके इत्तेहादियों की जानिब से करे गए। लेकिन ये हमला इस मौके पर जब एक दिन पहले इसराइल की जानिब से ईरान को बाज़ाब्ता तौर पर नॉमिनेट किया गया कि यूएई के ऊपर जो ड्रोन हमले वो ईरान ने किए हैं, और हैरान है हम दुनिया से कि अभी तक ईरान के ख़िलाफ़ यूएई में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
उसके बाद क्या हुआ तमाम चीज़ें आप सुन लें जी, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले अल मॉनिटर, मैंने आपके सामने इसराइल पॉइंट्स फिंगर एट ईरान फॉर हौसीज अटैक ऑन यूएई। ठीक, सीधा सीधा उन्होंने कहा जी ईरान ने ही हौसियों वाला जो हमला यूएई के अंदर किया है वो ईरान ने करवाया, ये इसराइल कह रहा है। ठीक है, और इस पर अमल कौन कर रहा है, ये भी उसकी इस रिक्वेस्ट पे अमल अरब मुल्क कर रहे हैं। सऊदी अरब इसराइल की बात मान रहा है, मुसलमान इत्तेहादी मुमालिक इसराइल की बात मान रहे हैं। तफ का मकाम है, शर्म का मकाम है। अभी सुने तो सही, इसराइल इज वरिड अबाउट द इंटरनेशनल कम्युनिटी लेक ऑफ रिएक्शन ऑन द हौसीज ड्रोन अटैक ऑन एमिरेट्स। ठीक है, इसराइल ने अपनी परेशानी जाहिर की है पूरी दुनिया इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि हौसियों का जो ड्रोन अटैक हुआ था यूएई के अंदर, अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। हौसी ड्रोन अटैक ऑन एमिरेट्स श्योरली ऑर्केस्ट्रेटेड बाय ईरान, क्योंकि हमें यकीन है, इसराइल कह रहा है कि ये सारा हमले का सारा प्लान ईरान ने तैयार किया था। हालांकि ये सारे का सारा प्लान इजराइल ने तैयार किया था, ये सारे का सारा प्लान अमेरिका ने तैयार किया था। मगर इसराइल को बहुत तकलीफ हो रही है यूएई से मुतल्लिक ना। आप देखें तो सही, ये 6-8 महीने में इतना दर्द अरब के लिए निकल आया, उसका असर किसने लिया ये भी तो देखें। उसने कहा और हमने मान लिया। ओहो, द गार्डियन ले लें जी, ये इंटरनेशनल है तो मैंने आपको बता दूं। खैर, इस पे डेथ टोल है, जो हमला किया है सऊदी अरब उसके इत्तेहादियों ने, इससे 3 गुना ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको गार्डियन लेके चल रहा, द गार्डियन जी, उनको दर्द कितना है गोरों को, ये सुन लें जी। यमन, सऊदी लेड एयर स्ट्राइक ऑन रेबल रन प्रिजन किल्स एटलीस्ट 60 एंड बाउंड्स 200। सऊदिया की और उसके इत्तेहादी अफवाज ने एक जेल पर हमला किया है और 60 कैदी उसके अंदर मार दिए हैं हवाई हमले में। 200 शदीद जख्मी हैं। अरब के हवाले से है कि 200 हौसीज, 200 यमनी मारे गए हैं इस सऊदिया और उसके इत्तेहादियों के हमले में। रिक्वेस्ट कौन कर रहा है एक्शन ना लेने की? इजराइल। अमल कौन कर रहा है? सऊदी अरब। यह आपने जहन के अंदर रखना है, प्लीज प्लीज इसको जहन में रखना है। आगे तो सुने इनकी मजलूमियत की इंतहा। एन एयर स्ट्राइक ऑन प्रिजन, 2 एयर स्ट्राइक हुए हैं जी। एक प्रिजन में हुआ जिसमें ये लोग 60 कह रहे हैं, जो अरब टीवी है या यमन का है वो 200 के करीब कह रहा है कि जेल के अंदर मारे गए। जेल में क्या था, क्या था जेल में, उसका भी वो बता रहे हैं कि आई एम सॉरी। सॉरी कह रहे वो, यार सॉरी, हमारी ये टारगेट नहीं था मगर यहां हमला हो गया, वो ये कह रहे हैं। एन एयर स्ट्राइक ऑन अ प्रिजन इन नॉर्दर्न यमन किल्ड एटलीस्ट 60 पीपल एंड वॉन्डेड 200 मोर वाइल अ सेपरेट अटैक शट डाउन द कंट्रीज इंटरनेट। एक दूसरा हमला हुआ जिसने उनके पूरे इंटरनेट को, मुल्क के धरे धरे, अब उनकी तरफ से कैसे रिप्लाई आएगा, पूरा सोच समझ के हुआ। उनका इंटरनेट जो है वो सारा ख़त्म हो गया, शट डाउन हो गया। एज सऊदी लेड रिप्रेजल्स इन हौसीज ड्रोन अटैक ऑन द यूनाइटेड अरब अमीरात इंटेंसिफाइड। जी हाँ, यूएई पे हमले के जवाब में सऊदी हमले बहुत तेज़ हो गए यमन के ऊपर। ठीक है जी। The violence marked and especially deadly day in the 7 years war। 7 सालों का सबसे ज्यादा खौफनाक, एक दिन में इतनी मौतें होने वाला दिन था। यानी इंतहा कर दी सऊदी अरब ने इजराइल के कहने पे, इंतहा कर दी कि 7 साल का, 2015 से ये चल रहा है मामला, 7 साल का सबसे वर्स्ट तरीन दिन। लिविंग bystanders searching through rubbles with their bare hands to rescue those trapped into 2 locations। मैं अपने नंगे हाथों से, अपने खाली हाथों से वो लाशों को बाहर निकाल रहे हैं उधर के लोग और उनको दफनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों के हाथों मुसलमानों की कत्लो गारतगरी हो रही है। क्या वर्ल्ड वार 3 हो गया है क्या? इस तरह इस मसले का हल है। और जेल पे वो तो पहले ही कैद काट रहे थे। आगे सुने जी, सौरिया का एक्सक्यूज दे रहा है। A prison in the city of Sada and the telecommunication center in the port city of Hodeidah, where 3 children playing football nearby were reported to have been killed। दूसरा हमला जहाँ हुआ ना, जो जिसकी वजह से इंटरनेट बंद हुआ, जो पोर्ट सिटी है हुदैदा उसके पास,
उन्होंने कहा 3 बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, वो भी इस हमले के अंदर मारे गए हैं यमन के अंदर। वो कहते ना, मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं, सारे शहर ने पहने हुए दस्त, किसी ने नहीं दस्ताना पहना, नंगे हाथ आपको नजर आ रहे हैं सऊदी अरब और उनके इत्तेहादियों के। 1-2 ड्रोन अटैक, मुबैना ड्रोन अटैक हौसिस पे डाल के इजराइल का अपनी सिक्योरिटी और अपनी इंटेलिजेंस देना, उसके बाद ये कहना कि दुनिया हैरान है क्योंकि ये सारा ऑर्केस्ट्रेड यानी सारा डिजाइन ही ईरान ने किया यूएई के ऊपर हमला, और उस इसराइल की इंटेलिजेंस की शेयरिंग के बुनियाद पर सऊदी अरब का यमन के ऊपर हमला, कि हम हौसियों के खिलाफ हमला करें और सॉरी अगर जेल के ऊपर हमला हो गया, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं। वीडियोस ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।